वही है। अभी हम लोग चीन और पाकिस्तान को बाएं हाथ से देखने वाले, दाहिने हाथ से नहीं। हाँ, तो यहाँ के राजनीतिक लोगों को भी देखा जाएगा जिन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ संतोष कुमार, आप देख रहे हैं DNCT लाइव। मैं हूँ पटना के बिल्कुल नजदीक बगल वाला एक कंटोनमेंट इलाका दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे पूर्व सैनिक या विस्थापित या कहें तो अपने घर द्वार छूटे हुए वो लोग आकर के रहे हैं जिनको कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता है। देश की सेवा में खुद को प्राण के लिए मजबूर, आप देख सकते हैं यहाँ भी जो सामान पड़ा हुआ है हमेशा प्राण के लिए तैयार रहते हैं। और उनका तो बोरिया बिस्तर गोली रहता है, इनके बीवी बच्चों का बोरिया बिस्तर गोल रहता है। कब आना जाना, स्वास्थ्य सुविधा, ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जिसको लेकर के जूझते रहते हैं और यहाँ के नेता इनको नहीं समझते हैं। आप सुनेंगे एक दर्द में लोग कहते हैं कि जो ECHS है, रिटायरमेंट के बाद इनको एक सुविधा मिलता है मेडिकल के लिए, वो सारी सुविधाएं अब लगभग नगण्य होती दिख रही है। ना डॉक्टर है, ना मरीज है, पैसे लग जाते हैं लेकिन वो मिलते नहीं है। और भी जो शहरी क्षेत्र के जो मूल बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यहाँ के नेता रूबरू है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसी में निकल करके एक नेता आ रहा है, या नेता है या बेटा कहें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कमांडो राकेश रंजन, जिनका निर्दलीय कैंडिडेट है वो, और देखिए कि सुनाई दे रहा आजान, तो वास्तविक में लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और ट्रैक्टर पर किसान छाप उनका चिन्ह है, तो जवान किसान और जवान का कॉम्बिनेशन सब लोग जानते हैं। तो उसी में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या विश्लेषण और घरों के लोग यहाँ के क्या बोलते हैं, उनको क्या चाहिए। चलिए मेरे साथ सुना। पिछली बार हुआ है कि फौजी लोग भी वोट मांग रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ बदलाव आएगा? राजनीतिक उथल पुथल की वजह से फौजी भी वोट मांगने आए हैं, क्यों नहीं बदलाव होगा? मिलना चाहिए मौका, इनको मौका मिलना चाहिए, मिलेगा। जो राजनीतिक के लोग हैं जो कह के जाते हैं भरोसा नहीं करते, फौजी तो जरूर भरोसा निभाएंगे। आप दानापुर विधानसभा क्षेत्र से हैं? पक्का निभाएंगे जी। आपका शुभ नाम? जगत सिंह। क्या जरूरत है इस क्षेत्र का मोल जो फौजी लोग पूरा कर पाएं? क्षेत्र को मोल ये है कि जो फौजी को जो परेशानी होती है डिफेंस साइड से जी, उस चीज़ को पूर्ति करना है। जैसे ECH के लिए हुआ, बीमारी के लिए हुआ, ये सब चीज़ के लिए जो है। अच्छा, यहाँ ज़्यादा फौजी लोग रहते हैं? हाँ, अधिकतर फौजी लोग हैं। अच्छा, फौजी, उनकी सबसे बड़ी समस्या ECHS है? ECH है। अच्छा, और भी शिक्षा वगैरह का ठीक है इस क्षेत्र में बदलाव? शिक्षा वगैरह का बदलाव जो है, यहाँ स्कूल तो एक है लेकिन उतना उसमें कोई। अच्छा, आप लोग बहुत दिन नेता लोग पहले मिलने आ रहे थे जो यहाँ के विधायक जी थे? कौन विधायक जी थे अभी से? ये थी क्या, आशा सिन्हा। आशा सिन्हा तो मिलने आई, किसी का भी मुलाकात हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन बिल्कुल एक दिन आई थी। उसी दिन रोड पे ही मुलाकात हुआ था, वोट मांगने के क्रम में। पहले काम के क्रम में मुलाकात नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ये तो दुर्भाग्य देख सकते हैं आप। जो क्षेत्र के जनता है वो करें, जो वर्तमान नेता इनको अभी तक दिखे नहीं है, लेकिन फौजी जिनके साथ मिलते हैं तो जरूर दिखेंगे, वो हमेशा यहीं रहेंगे। आप युवा हैं वास्तविक में, क्षेत्र में आपके दरवाजे पर अभी देखा जा रहा है कि कुछ नए नए चेहरा है, युवा आ रहे हैं, सैनिक लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। तो क्या लग रहा है, राजनीतिक बदलाव आएगा कुछ? क्या आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आना चाहिए, मतलब राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है तब बदलाव आना चाहिए जी। तो इस विधानसभा क्षेत्र में किसको चुन रहे हैं अभी वर्तमान में? कौन लग रहे हैं जो अच्छे कैंडिडेट हैं? फौजी पार्टी से जो जवान किसान मोर्चा से कमांडो राकेश रंजन जी हैं, वो उनको आप लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी पार्टी वाले कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? नहीं। देखिए, युवा क्योंकि डिफेंस में है ये इलाका ही आर्मी वालों का है। वास्तव में यहाँ पर ज़्यादा आर्मी वाले रहते हैं, इस वजह से यदि वो रहें तो आम सिविलियन को भी सुरक्षित रखेंगे। आप खास करके आप बताएं, महिला सुरक्षा की बात, आप को डर लगता होगा यहाँ निकलने में, यदि कोई फौजी आएगा तो इस चीज़ का फायदा हो सकता है? बिल्कुल होगा। डिफेंस लाइन में है और हम लोग भी लाइक करते हैं डिफेंस को, और ये आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ये यकीन है, एक भरोसा है, जिस भरोसा को लगता नहीं कि कोई फौजी टूटने देगा। आप आइए जरा, ये युवा हैं, ये भी आप बताएं क्या लग रहा है आपको? रोजगार वगैरह की कोई व्यवस्था है या डर लग रहा है आपको अभी अपने आगे फ्यूचर में? नहीं, जैसा अभी तक है अभी तो बहुत रोजगार कम मिलता है, लेकिन आगे उम्मीद किया जा रहा है इनसे कि रोजगार मिलेगा। तो कोई जवान किसान या आम पब्लिक हो तो कुछ ना कुछ करेगा वो। सही बोले। तो ये बिहार है, ये राजधानी क्षेत्र है और जस्ट उसके सटा हुआ आप देख रहे हैं कंटोनमेंट ही है एक प्रकार का, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक या पूर्व सैनिक लोग ही रहते हैं। इन लोगों की ज़रूरत को पूरा करने वाला या इनको महसूस करने वाला एक सैनिक ही हो सकता है। यानी कि कमांडो राकेश रंजन जो ट्रैक्टर छाप है वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत उम्मीद है आपको। चुनाव में बहुत लोग वोट मांगने आ रहे होंगे अभी जी, तो क्या लग रहा है आपको कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और कैसे लोगों को चुना जाए वर्तमान में? वर्तमान में अभी जो जवान किसान मोर्चा से जो कमांडो सर आ रहे हैं, और सैनिक पूर्व सैनिक हैं वो, हाँ भूतपूर्व सैनिक हैं,
तो इनसे अच्छा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। और जिनके संरक्षण में पूरा भारतवर्ष पल रहा है, उनके संरक्षण में अगर राजनीति आ जाए तो इससे बढ़िया और क्या है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब राजनीति को भी भरोसा है सेना पर। जब हम लोग सेना के बल पर ही जी रहे हैं, सेना के संरक्षण में ही पूरा भारतवर्ष जी रहा है, चाहे बड़े नेता हों या छोटे नेता हैं, या छोटे से गली में चलने वाले, या छोटे से झोपड़ी में या बड़े घर में रहने वाले सारे लोग जब उनके ही संरक्षण में जी रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। ये बात नेताओं को हजम नहीं होता है। वास्तविक जो जनता है और वास्तविक जनता जिन्हें यकीन है अपने देश के सैनिकों पर, वो तो जरूर यकीन करेंगे, जिस तरह से आप यकीन कर रहे हैं। मतलब आप महिला हैं, आपने बहुत झेला होगा अपनी सुरक्षा के ऊपर, बहुत डरी होंगी बहुत, तो अब लग रहा है जी कोई सैनिक आएगा तो जरूर आपकी सुरक्षा की बात करेगा। जी जी जी, इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। कमांडो राकेश रंजन, ट्रैक्टर छाप। जी जी, कमांडो राकेश रंजन। एक अवसर है ये, एक प्रकार से देख सकते हैं कि ऐसा भी कोई सैनिक आया और जनता ने हाथों हाथ लिया। मतलब आप लोग सब उसके साथ हैं। बिल्कुल साथ है। क्या मैडम, पहले भी कभी कोई फौजी वोट मांगने आया था? जी आए थे। तो फौजी लोग पहले तो नेता लोग मांगने आते थे ना? नहीं, ये बार तो फौजी लोग भी आए हैं। तो आप जवान किसान मोर्चा में कमांडो राकेश रंजन जी के साथ हैं, अपना परिचय दें। मेरा नाम है अमित सूर्यवंशी और मैं फिल्म राइटर डायरेक्टर हूँ और काफ़ी सारी फिल्में बनाई। यहाँ भी आया था एक फिल्म के प्रोजेक्ट के चक्कर में, तो किसी ने इनसे मेरे परिचय करवा दिया। इनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि अगर कहीं से कोई बदलाव होगा तो यहीं से होगा। और इतना अच्छा लगा मुझे इनकी कर्मठता, इनकी सच्चाई, इनकी उदारता और इनका एक होता है ना बिहेवियर, वेल बिहेवियर, एक एजुकेटेड आदमी का जो बिहेवियर होता है ना, वो मुझे बहुत भाया। और तब मैंने कहा कि फिर बाद में अपना काम वाम करूँगा। मैंने अपने सारे काम को पोस्टपोन किया और इनके साथ जवान किसान मोर्चा में आ गया। वास्तविक है कि जो समाज का आईना और लिखने की जो क्षमता होती है वो कलमकार और रचनाकारों में होती है। यदि एक रचनाकार या कलमकार या कवि इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि इनमें वेल विशेष मिलना चाहिए इनको, तो मुझे लगता है कि ज़रूर जनता इनके साथ होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अब लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब उनको क्या करना है। अब तक तो वो देखते हैं कि नेता क्या करेंगे, बट ये सिर्फ नेता नहीं है, प्रत्याशी नहीं है, ये सेवक हैं। लोगों ने अब तक मालिक चुना है, अब लोगों ने सेवक चुनना शुरू किया है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पिछले 20 दिनों से कि लोगों में बहुत सारा बदलाव आ रहा है। अब वो पार्टी देख करके वोट नहीं देंगे, अब वो इंसान देख करके वोट देंगे, प्रत्याशी देख करके वोट देंगे, उस व्यक्ति के चरित्र और एजुकेशन और उसके कार्यकलापों को देख कर वोट देंगे। मैं इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, चूँकि विधानसभा का प्रत्याशी कहीं से भी ये साबित नहीं होता है कि वो यदि राज्य सरकार में रहेगा तभी उस क्षेत्र का विकास करेगा। एक विधायक अपने क्षेत्र का गार्जियन होगा और सारे विकास का जिम्मेदारी उसकी होती है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, उसका अधिकार उतना ही बनता है और कार्य क्षमता भी उतनी ही रहती है। इसलिए कभी कभी ऐसे लोग अवसर देते हैं और इस अवसर को आप लोग भुनाएं नहीं, इनके साथ आएँ और इनका सहयोग करें। क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा? बदलाव होगा, जो काम करेंगे तो बदलाव होना ही है। काम पहले मौका मिलेगा तब तो काम आएगा। अभी तक क्या काम हुआ? तो सभी कोई करके जाते हैं, अब तो काम करके दिखाएंगे, हम लोग देंगे उनको मौका। ऐसा थोड़ी है कि नहीं देंगे, देंगे तो ना। तो फौजी लोग वोट मांगने आए हैं, ऐसा पहली बार हुआ होगा ना? हाँ, देश को सुरक्षा किए, देश को आगे रुके बढ़ाए तो समाज को भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, भरोसा है उनके ऊपर, है नहीं? क्या चाचा फौजी वोट मांगने आ रहे हैं इस बार? कुछ नया हो रहा है, लग रहा है आपको कुछ नया होगा? मैं भी फौजी हूँ। आप भी फौजी हैं, तो इसका मतलब कुछ लगा ना आपको? कभी तक किसी नेताओं ने कुछ नहीं किया? सब भाई जैसे कि वही है। अभी हम लोग चीन और पाकिस्तान को बाएं हाथ से देखने वाले, दाहिने हाथ से नहीं। हाँ, तो यहाँ के राजनीतिक लोगों को भी देखा जाएगा जिन लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ तक है तो मेरा जैसे भाई यही सब सलाह होता है, मेरा यही सलाह होता है कि कामगार लोगों को पहले ये होना चाहिए। इधर सामने देखिए, सामने देखिए इधर। हाँ। कामगार, आप क्या कह रहे हैं? कामगार लोगों को सबसे पहले काम होना चाहिए, जो इन लोगों नेताओं ने नहीं किया। तो क्या हम बोल रहे हैं? आपका काम शुद्ध तो सब बात शुद्ध। देश को बचाने वाला जवान ही है और यहाँ पर किसान ही है। दो ही चीज बचा सकता है। इस समय हो रहा है देश जात जात को बांट रहा है, जबकि हम कहते हैं जात इस धरती पर दो ही है, स्त्री और पुरुष। यहाँ बांट करके हम लोग अपना जातीयता बिगाड़ करके ऐसी करके कर रहे हैं, है ना? अभी नहीं कि भूरा बाल साफ करो, ये होना चाहिए, राजनीतिक काल में होना चाहिए। ये वास्तविकता है, एक पार्टी पर तंज कसा जा रहा है। आप समझ सकते हैं
कि वर्तमान में जो युवाओं का नेतृत्व चाह रहे हैं, उनके पिताजी के द्वारा ऐसे शब्द बोले गए थे, बुरा बाल साफ करो, और वो वृद्ध वोटर हैं और क्षुब्ध हैं इस बात से। पिताजी भी बताइए, पिता हैं, जब बापे बेटा के सामने लोगों को गाली दे रहे हैं, जान मारने का अर्थी कर रहे हैं, तो बेटवा तो वही सीखेगा। अच्छा, उनका प्रभाव है, जो पिता का प्रभाव पुत्र पर है। उनका पढ़ाओ बुरा इनका पढ़ा रहा है। ये जनता जी है, मालिक हैं, ये जो बोलेंगे वास्तविक उस चीज़ पर ध्यान देना होगा। और देख रहे हैं मालिक हमारे क्या कर रहे हैं।